साल 1666 हिंदुस्तान पर औरंगजेब की हुकूमत थी। एक ऐसा शासक जिसने पूरे भारत को अपने अधीन करने की ठानी थी। पर इस विशाल साम्राज्य के सामने एक चुनौती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी वीरता और चतुराई और युद्ध कौशल से मुगलों की नाक में दम कर दिया था। औरंगजेब जानता था कि शिवाजी को युद्ध में हराना आसान नहीं है, इसलिए उसने एक चाल चली, एक ऐसा जाल जिससे निकल पाना असंभव था। पर क्या शिवाजी महाराज इस जाल से बच पाए? क्या उन्होंने आगरा के अवैध किले से निकालकर अपने मराठा साम्राज्य की रक्षा की? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक घटना की पूरी कहानी। साल 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपने दरबार में आमंत्रित किया। उसने अपने दूतों के जरिए एक संदेश भिजवाया, छत्रपति शिवाजी महाराज, मुगल सल्तनत आपका स्वागत करना चाहती है। आप एक महान योद्धा हैं और हम चाहते हैं कि आप मुगल सेना के साथ मिलकर पूरे भारत पर राज करें। पर असलियत में ये एक धोखा था। औरंगजेब जानता था कि शिवाजी को आगरा बुलाकर बंदी बना लिया जाए तो मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। शिवाजी महाराज इस निमंत्रण को लेकर सतर्क थे, लेकिन उन्हें लगा कि सीधे इनकार करना सही नहीं होगा। उन्होंने तय किया कि वे अपने 10 वर्षीय बेटे संभाजी के साथ आगरा जाएंगे और स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। 7 मई 1666 शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे। उनके साथ उनके विश्वास पात्र सैनिक और सेवक भी थे। वे सीधे मुगल दरबार में पहुंचे, जहां उनका सामना औरंगजेब से हुआ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। औरंगजेब ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिनकी उन्हें उम्मीद थी। जहां अन्य राजाओं का ऊंचा आसन दिया जाता था, वहीं शिवाजी को आम दरबारियों के साथ खड़ा कर दिया गया। शिवाजी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, हमने सुना था कि मुगल दरबार में हर योद्धा को सम्मान मिलता है, पर यहाँ हमें अपमानित किया जा रहा है। यह कौन सा न्याय है? पर औरंगजेब ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। यह साफ था कि यह एक जाल था। कुछ ही देर में मुगल सैनिक ने शिवाजी को घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज, अब आप मुगल सल्तनत के बंदी हैं। शिवाजी महाराज को आगरा के किले में कैद कर लिया गया। चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी। उनका हर कदम निगरानी में था। शिवाजी समझ चुके थे कि अगर वे जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकले तो उनका हत्या कर दी जाएगी या फिर उन्हें जहर देकर मार दिया जाएगा। पर भागना आसान नहीं था। हर दरवाजे पर सैनिक खड़े थे। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर वे ताकत से भागने की कोशिश करेंगे तो मुगल सेना उन्हें तुरंत पकड़ लेगी। उन्हें अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना था। उन्होंने सबसे पहले यह दिखाना शुरू किया कि वे बेहद बीमार हैं। उन्होंने धीरे धीरे खाना कम कर दिया, जिससे उनका शरीर कमजोर दिखाई देने लगा। मुगल सैनिक को लगा कि अब ये ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। कुछ ही दिनों में शिवाजी महाराज ने एक और चाल चली। उन्होंने अपने सेवकों को निर्देश दिया कि वे हर रोज मंदिर में भोग लगाने के लिए मिठाइयाँ और फलों के टोकरों को बाहर भेजने की अनुमति लें। धीरे धीरे यह रोज का नियम बन गया। अब शिवाजी महाराज को एक ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें वे बिना किसी को शक हुए किले से बाहर निकल सके। और यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ा दांव खेला, मिठाई के टोकरों में छिपकर भागने का। एक रात शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को 2 बड़े टोकरों में छिपा दिया गया। ऊपर से मिठाइयाँ रख दी गई ताकि बाहर से देखने में कुछ अजीब न लगे। अब वो कठिन क्षण आ चुका था, टोकरों को किले से बाहर निकालना। जैसे ही सेवक टोकरों को लेकर गेट की ओर बढ़े, एक मुगल सैनिक ने टोकरों को रोक लिया। रुको, इन टोकरों में क्या है? सेवक ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, यह रोज की तरह मिठाई के टोकरे हैं जो मंदिर के भोग के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो खोलकर देख लें। सैनिक ने सोचा कि हर रोज मिठाइयाँ जाती हैं तो आज क्या अलग होगा। उनके बिना जांचे टोकरों को बाहर जाने दिया। टोकरों को
किले से बाहर ले जाकर एक निश्चित स्थान पर रखा गया, जहां से शिवाजी और संभाजी बाहर निकले। वे पहले से तैयार घोड़ों पर सवार होकर तेजी से निकल गए। जैसे ही शिवाजी महाराज आगरा से बाहर निकले, उन्होंने भेष बदल लिया। वे एक साधारण व्यापारी के रूप में यात्रा करने लगे। इस सफर में उन्हें कई बार पहचान लिए जाने का खतरा था, लेकिन उनकी तेज बुद्धि और चतुराई ने हर मुश्किल को पार कर दिया। मुगल सैनिक आगरा और उसके आसपास के इलाकों में उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन तब तक वे दूर निकल चुके थे। लगभग 1 महीने की यात्रा के बाद शिवाजी महाराज महाराष्ट्र पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और मराठा साम्राज्य को और भी मजबूत किया। जब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी महाराज भाग चुके हैं, तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपने सबसे तेज घुड़सवारों को हर दिशा में भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बार फिर मेरी मुट्ठी से निकल गया। यह घटना मुगल साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा झटका था। यह साबित हो गया कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक असाधारण रणनीतिकार थे। यह सिर्फ भागने की कहानी नहीं थी, यह एक राजा की बुद्धिमत्ता और साहस और धैर्य की परीक्षा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से भी जंग जीत सकता है। आज भी इतिहास में यह घटना एक मिसाल बनी हुई है। यह बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।